राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करें, टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा आपको लग रहा है, पढ़ाया हुआ कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बाकी आपने और भी जगह कोचिंग की होगी उसका भी कंपैरिजन करके मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। परसेंटेज को मेरे को बीच में रोकना पड़ा, अभी परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, उसमें शायद 49 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, अभी और आएंगे उसमें। परसेंटेज को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि बार बार अब तो फ़ोन भी आने लग गए दोस्तों के कि सर आप रीजनिंग करा दीजिए पहले। तो मैंने सोचा कि चलो रीजनिंग करा देते हैं। फिर कल एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि आप डाइस करा दीजिए, मेरे को डाइस में दिक्कत है, डाइस के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलो ठीक है, अब हम आज से रीजनिंग कर रहे हैं और डाइस ही टॉपिक लिया है, पासा। ये यहाँ से पासा पढ़ने के बाद आप चाहे एसएससी सीजीएल में देखना, चाहे एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीएचएसएल का, या फिर एमटीएस वाला, या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी आप दें, ठीक है। उसमें आपकी ये गारंटी है दोस्तों, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ना, नोट्स बनाना प्रॉपर। आपका पासे का क्वेश्चन, जो डाइस का क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। 100% क्वेश्चन और विद इन सेकेंड सवाल सोल्व हो जाएगा। शुरुआत में आपको धीरे धीरे करके कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे और मैं बेसिक से ले रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। डाइस, डाइस पासा। पासा अगर हम 3D में देखें तो पासा हमारे को कुछ ऐसा दिखता है। इस तरीके से हमें पासा दिखता है, ठीक है। ये वही पासा है जिसको शकुनी ने दूध क्रीड़ा में फेंका था, ठीक है, गोटियां, एक तरह से हम कह सकते हैं देसी भाषा में। ये वही पासा है, ठीक है। तो पासे के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पासे के बारे में, जो डाइस है उसके बेसिक्स बताता हूँ कि हमें डाइस के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। पहली बात तो कि जो डाइस होता है, पासा होता है, उसमें हमें 3 ही पार्ट दिखाई देते हैं, उसके 3 ही साइड हमें दिखाई देती हैं। डाइस में टोटल 6 साइडें होती हैं। चलिए, डाइस में टोटल 6 साइडें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम देखते हैं डाइस को तो हमें 3 ही साइड दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि जो ये साइड है, इसके नीचे वाला पार्ट देखना, 3D का व्यू है तो समझ में नहीं आएगा, आप इस तरीके से समझ रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ये साइड वाला पार्ट है, इसके पीछे जो इधर छिपा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और ये जो इधर से जब हम देखेंगे, जब ये हम इस एंगल से देखते हैं तो इसके नीचे वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये दिखाई दे जाएगा तो, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा नीचे से देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। हम पासे के बारे में मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही साइड पासे की देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर से टॉप व्यू से देखते हैं तो बॉटम व्यू हमारा गायब रहेगा, वो हमारे को दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम इस साइड से देखते हैं, ठीक है, तो जो इस साइड का व्यू है, ठीक है, इस साइड से देखते हैं तो इस साइड का जो व्यू है तो ये हमारे को दिखाई नहीं देगा। ये तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो व्यू है ये हमारे को दिखाई नहीं देगा। इसके बाद जो अगर हम इस साइड से देखने की कोशिश करते हैं तो ये व्यू तो हमें दिखाई दे जाएगा, ये वाला, देखना, ये वाला व्यू तो हमें दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो इधर से हम ये वाला उधर से जो व्यू आ रहा है साइड का वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पासा होता है उसमें हमारे को एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 साइडें ही दिखाई देंगी, 3 साइडें उसकी हमारे को दिखाई नहीं देंगी डाइस की, ठीक है।
जो साइडें दिखाई नहीं देंगी, जैसे इस साइड हमने टॉप व्यू से देखा तो इसका बॉटम व्यू हमें दिख नहीं रहा, तो ये दोनों जो है ना अपोजिट पेयर है, इनको बोलते हैं अपोजिट पेयर। पासे की जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं अपोजिट पेयर। आपको इन पर काम करना है, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन चीजों को समझना है, सीखना है, ठीक है। तो ये जो व्यू है आपका टॉप व्यू और ये बॉटम व्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट पेयर। ठीक है, ये वाले व्यू को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट पेयर। जो ऊपर वाला टॉप व्यू तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बॉटम व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपोजिट पेयर। उसके बाद और क्या क्या अपोजिट पेयर होंगे यहाँ पर, हम इधर से जब देख रहे हैं इस वाले व्यू से, तो ये साइड तो हमें दिखाई दे जा रही है, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाली साइड हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी कि ये साइड तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये साइड हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये वाला साइड और इसके जस्ट पीछे वाली साइड, ये क्या होंगे, अपोजिट पेयर। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में इस वीडियो को देखें, समझें, एक बार में चीजें क्लियर होंगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप अगर ज्यादा स्पीड में करके देखोगे तो शायद हो सकता है आपको दोबारा देखना पड़े, क्योंकि चीजें स्किप हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल स्लो नॉर्मल स्पीड जो मैं बढ़ा रहा हूं उसमें आप देखें इस वीडियो को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा और जल्दी समझ में भी आएगा आपके। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। और समझना ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस व्यू से जब हम देखते हैं तो इसके अपोजिट जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है, तो ये दोनों होंगे अपोजिट पेयर। जब मैंने इस व्यू से इस एंगल से देखा तो मुझे ये साइड तो दिखाई दे गई, लेकिन इसकी जो पीछे वाली साइड है ये मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो होगा, ये वाली साइड, ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे, अपोजिट पेयर होंगे। हिंदी वाले विपरीत बोलते हैं इनको। आप इंग्लिश, हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में ही याद रखिए कि कब तक आप हिंदी पढ़ते रहोगे यार। आपको सीजीएल भी देना है, ठीक है, उसमें भी इंग्लिश है, सीएचएसएल में भी इंग्लिश है, सीपीयू में भी इंग्लिश है, तो कुछ टर्म आप इंग्लिश में भी याद रखिए, ठीक है। जैसे ये अपोजिट पेयर है, अब आप, पेयर का मतलब होता है जोड़ा और अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत, ये विपरीत जोड़ा। अब आप कर लो हिंदी में याद, इसको क्या करोगे यार विपरीत जोड़ा। इससे अच्छा है कि आप कुछ टर्म इंग्लिश में भी याद करते हुए चलिए। अपोजिट पेयर बोलना ज्यादा आसान है विपरीत जोड़े के कंपैरिजन में। बाकी आपकी इच्छा है, विपरीत जोड़ा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है, विपरीत जोड़ा। इससे बढ़िया है अपोजिट पेयर बोलिए। तो मैंने अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, इस पासे को लेकर के, कि आपको पासे में जो बेसिक है वो बता रहा हूं कि पासे में एट ए टाइम जो शकुनी ने पासा फेंका था, दो गोटियां फेंकी थी, वो क्या था, द्वैत क्रीड़ा जब हुई थी महाभारत में, तो उस समय शकुनी ने क्या किया था, पासा फेंके थे ऐसे गोटियां बना बना के, ठीक है, और उसमें पांडव हारे थे, ठीक है। ऐसा कुछ वृत्तांत मिलता है हमारे को, जो मैं आजकल पढ़ रहा हूं। तो वो ही पासा है। पासे का जो बेसिक है वो आपको मैंने बताया कि पासे में एट ए टाइम तीन व्यू आपको दिखेंगे। जैसे ये आपका टॉप व्यू है, अगर आपको टॉप व्यू दिखता है तो आपको बॉटम व्यू नहीं दिखेगा, ठीक है, बॉटम व्यू नहीं दिखेगा, मतलब टॉप व्यू और बॉटम व्यू को आप बोलेंगे अपोजिट पेयर। जब आप इस एंगल से पासे को देखेंगे तो ये साइड तो मुझे दिख रही होगी, लेकिन इस एंगल से, इधर वाले एंगल से जो साइड है वो मेरे को नहीं दिख रही होगी, तो एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, तो अपोजिट पेयर। ये वाली जब एंगल से जब मैं देखूंगा इसको ऐसे करके, तो ये वाली साइड तो मुझे दिख जाएगी, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाली साइड मेरे को नहीं दिखेगी, तो ये दोनों साइडें क्या हो गई, अपोजिट पेयर, ठीक है, विपरीत जोड़े। तो इस बात से हमारे को यहां तक क्लियर हो चुका है दोस्तों कि जो पासा होता है उसमें जो विपरीत अपोजिट पेयर है वो कभी भी हमारे को एट ए टाइम एक साथ दिखाई नहीं देंगे।
ठीक है, तो आप नोट डाल के लिखिए, एक नोट बनाइए बढ़िया से 2000 रुपये वाला। ठीक है, उसमें आप डालिए कि पासे में जो विपरीत फलक है वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, पासे में जो अपोजिट पेयर है ठीक है, पासे में ये नोट डाल के लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। पासे में मैंने आपको बताया समझाया कि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एट ए टाइम आपको एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड आपको दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पासे में जो डाइस होता है उसमें अपोजिट पेयर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इस लैंग्वेज का, कि अगर आपको पासे में अपोजिट पेयर, दोनों अपोजिट पेयर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो करेक्ट पासा नहीं है, मतलब वो पासा हो ही नहीं सकता। जिस पासे में अपोजिट पेयर आपको दिख गया, यानी कि आपको ये साइड भी दिख गई, टॉप व्यू भी दिख गया, बॉटम व्यू भी दिख गया, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों व्यू दिख रहे हैं, इसका मतलब वो डाइस है ही नहीं, डाइस हो ही नहीं सकता, वो पासा हो ही नहीं सकता। इससे हमारे को ये रिजल्ट मिला। जो ये लैंग्वेज है पासे में अपोजिट पेयर एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि अगर आपको डाइस में दोनों, अब जो अपोजिट पेयर है, पासे में जो अपोजिट पेयर है, अगर वो आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो करेक्ट पासा नहीं है। ठीक है, वो सही पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे को मिला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसके बारे में देखना है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने ये देखा कि पासे में जो अपोजिट पेयर है वो एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर आपको पासे में अपोजिट पेयर दिख रहा है, ठीक है, तो वो हमारा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने ये सीखा है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ये आप लैंग्वेज को नोट कीजिए और चीजों को सीखिए। ठीक है, उसके बाद पासे का क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, चाहे वो सीजीएल में आए, चाहे वो सीपीयू में आए, चाहे सीएचएसएल में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, वनडे में। ठीक है, वो 100% आपसे पासे का क्वेश्चन बनेगा। आप बेसिक पे काम करना शुरू कीजिए बस। ठीक है, बेसिक से चीजों को सीखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सीखिए, 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन डाइस वाला, हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें डाइस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये दो बातें समझा चुका हूं कि पासे, अगर आपको अपोजिट पेयर दिख रहा है एक साथ, तो मतलब वो करेक्ट पासा नहीं है। ठीक है, वो करेक्ट पासा नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि अब आपको जो एग्जामिनर है इसमें क्या करेगा, कोई डेटा फीड करेगा। ये खाली जगह है, इसमें वो कोई भी अक्षर लिख सकता है, कोई भी अंक लिख सकता है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है, इसमें जो हमारा एग्जामिनर है वो यहाँ या तो कोई अक्षर डालेगा, कै ख ग इस तरीके से। ठीक है, या फिर कोई अंक डाल देगा 1 2 3 4 5, या कोई लेटर डाल देगा ABCD इस तरीके से। ठीक है, तो जो खाली जगह होगी यहाँ, या तो कोई अंक आएगा, या कोई अक्षर डाल देगा, या कोई लेटर डाल देगा, और फिर वो कंपैरिजन करके बोलेगा कि इसके अपोजिट कौन सा है। ठीक है, इसके अपोजिट बताइए मेरे को। ये ठीक है, अनफोल्डेड फोल्डेड पासे हैं, वो धीरे धीरे सीक्वेंस से हम करेंगे। ये मैंने अभी तक आपको पासे का बेसिक बताया है। ठीक है, कि पासा एक्चुअल में होता क्या है और कैसे ये काम करता है, वो सब मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालिए टाइप 1 के क्वेश्चन, हम किस टाइप के लेंगे, टाइप 1। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट है, इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं ओपन डाइस से। ठीक है, अलग अलग तरह के डाइस होते हैं, ओपन डाइस से लेते हैं। कंसेप्ट है ओपन डाइस का। ठीक है, जो ओपन डाइस का कंसेप्ट है वो आप समझिए क्या होता है ओपन डाइस। ठीक है, अभी जो पासा हम देख रहे थे वो क्लोज डाइस था।
ठीक है। ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस में हमारे को जो एग्जामिनर होता है वो इस तरीके से देता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, सारी स्ट्रक्चर्स ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको ओपन डाइस का कंसेप्ट मिलता है दोस्तों। तो आप करें क्या? ठीक है, इस टाइप में जैसे यहाँ कोई भी नंबर फीड कर देगा, मैंने कहा कि ये जो खाली जगह है ये है हमारा ओपन डाइस। ठीक है, तो ओपन डाइस में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मैं सारे ही डिस्कस करूंगा। पहला स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो जो एग्जामिनर होता है वो मैंने पहले भी अभी समझाया है जस्ट थोड़ी देर पहले कि वो खाली जगह में या तो कोई अंक डाल देगा या कोई अक्षर डाल देगा या ब्लैंक रख देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें भर दिए, मान लो अंक भर दिए मैंने 1 2 3 4 5 और 6। मैंने 6 ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि जो पासा होता है उसमें 6 साइडें होती हैं। ठीक है, 6 भुजाएं साइड होती हैं, उसकी भुजाएं होती हैं, इसलिए ये 6 साइड लेना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पर 8 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 6 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पासे में 6 ही साइड होती हैं। जो डाइस होता है हमारा उसमें 6 साइड्स होती हैं। अब देखिए, अब हमारे को जो इस ओपन डाइस में सीखना है वो क्या सीखना है वो देखिए। जो हमारा ये ओपन डाइस आपको दिख रहा है उसमें जो बाहर की और जो साइड्स हैं 1 नंबर और 6 नंबर, इसको बोलते हैं अपोजिट्स, अपोजिट पेयर। तो हमारे को अपोजिट पेयर बनाने आने चाहिए, और अपोजिट पेयर का हमें कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। जो बाहर की देखिए, एक तो ये वाली स्लैक है, ठीक है, ये वाला हो गया कॉलम, और उसके जो बाहर जो निकला हुआ है यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये बाहर है, इस लाइन से बाहर है। ठीक है, तो ये जो दोनों साइडें हैं ये क्या होंगी? अपोजिट पेयर। ठीक है, कुल मिला के आप ये देखिए, जो बाहर निकली हुई साइडें हैं, तो इसको छोड़ के जो बाहर निकली हुई साइडें हैं, एक कौन कौन सी बाहर निकली हुई साइडें? 1 और 6। तो ये जो 1 और 6 नंबर की जो साइड है ये मेरा अपोजिट पेयर है। ठीक है, इसके बाद हम अब पहला अपोजिट पेयर मिल गया 1 और 6। ठीक है, ये मेरा पहला अपोजिट पेयर मिल गया। इस तरीके से 3 अपोजिट पेयर मिलते हैं हमारे को यहाँ पर। ठीक है, 3 अपोजिट पेयर मिलते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 ही साइडें होती हैं, इसलिए 3 ही हमारे को अपोजिट पेयर मिलते हैं। ठीक है, 3 ही क्यों मिलते हैं उसका भी रीजन मैंने बताया, क्योंकि जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही साइडें होती हैं, सॉरी 6 साइडें होती हैं। तो 6 का जो पेयर बनाओगे आप दो दो की, तो 3 बनेंगे, इसलिए 3 पेयर यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को। अब ये तो हो गया बाहर वाली साइडें, जो भी बाहर वाली साइडें हैं वो हमेशा अपोजिट पेयर होगा। ठीक है, उसके बाद जो, अब आप ऊपर से शुरू कीजिए, ठीक है, और अल्टरनेट लीजिए। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके दूसरा। क्या होता है अल्टरनेट का मतलब? एक छोड़ करके दूसरा। ठीक है, जो हिंदी वाले उनको नहीं समझ में आएगा अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, भाई ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने वाले, तो मैं बता देता हूं कि अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक छोड़ करके दूसरा। हमने यहां से फिर शुरुआत की इसकी 2 नंबर से, और एक छोड़ करके दूसरा मतलब 2 3, 2 को लिया, 3 को छोड़ा मैंने, और 4 को ले लिया, अल्टरनेट पेयर लिया। ठीक है, तो ये मेरा जो होगा 2 और 4 का ये अपोजिट पेयर होगा। समझते हुए चलना चीजों को, बहुत आसान है, चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 2 और 4 का जो पेयर है बनेगा मेरा, वो मेरा बन गया अपोजिट पेयर। ठीक है, मतलब आप फिर जब आपने बाहर की साइडें ले ली, फिर आप ऊपर से शुरू कीजिए और अल्टरनेट पेयर चुनिए। अल्टरनेट मतलब कि 2 चुन लिया, 3 नहीं चुना, और एक छोड़ करके दूसरा, मतलब 2 के बाद एक छोड़ा मैंने और दूसरा ले लिया। ठीक है, तो 2 और 4 ये अल्टरनेट पेयर है, और जो अल्टरनेट पेयर बनेंगे फिर वो हमारे अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने ये 3 लिया, 3 लिया तो 3 और 4 को छोड़ा और 5 को ले लिया, 3 और 5, ये मेरा बन गया अपोजिट पेयर। ठीक है,
3 और 5, तीसरा मेरे पास जो अपोजिट पेयर बना है वो है 3 और 5 का। तीनों अपोजिट पेयर मेरे को मिल चुके हैं। अभी अब बेसिक चीजें सीखिए कि जो बाहर वाला हमने क्या किया है। देखिए, जो अपोजिट पेयर बनाना आपको आना चाहिए। अपोजिट पेयर जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक आप डाइस के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं आपको कि जब तक आपको अपोजिट पेयर नहीं बनाना आएगा आप डाइस के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डाइस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपोजिट पेयर बनाने आने चाहिए। बहुत आसान है। जो भी बाहर साइडें निकली हुई हैं वो हमेशा हमेशा और हमेशा अपोजिट पेयर होंगी। यहाँ पर बाहर 1 और 6 नंबर की साइड है तो वो अपोजिट पेयर है। फिर हमारे को ऊपर से शुरुआत करनी है और अल्टरनेट लेना है। अगर इस स्ट्रक्चर का ओपन डाइस मेरे को मिलता है तो हमारे को ऊपर से जब शुरुआत करेंगे तो उसका अल्टरनेट पेयर मतलब एक छोड़ करके दूसरा, 2 नंबर लिया, 3 नंबर छोड़ा, चौथा ले लिया। ठीक है, तो 2 और 4 अपोजिट पेयर होंगे और 3 नंबर से 4 नंबर, 3 नंबर लेंगे जब 4 नंबर छोड़ा, 5 नंबर ले लिया। ठीक है, तो 3 और 5 ये मेरे अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, 3 और 5 मेरे क्या होंगे, अपोजिट पेयर होंगे। तो अपोजिट पेयर को पहचानना और उसको मतलब समझना बहुत आसान है, कोई भी टफ नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, कि बाहर वाली साइडें होंगी वो अपोजिट पेयर होंगी 1 और 6। फिर हमने अल्टरनेट चुनेंगे, ऊपर से लेंगे और अल्टरनेट पेयर बनाएंगे। अल्टरनेट मतलब 2 और 4, 3 और 5 ये मेरे अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर का ओपन डाइस है। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसमें। आप सभी स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें बना सकता है एग्जामिनर वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर है। अभी जो था स्ट्रक्चर जो मैंने लिया था वो क्या था, नीचे नीचे इसके साइड में लगा हुआ था। अब इससे एक स्थान ऊपर खिसक गया। इस तरीका का भी ओपन डाइस होता है। ठीक है, इसमें मैं नंबर भर देता हूं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, अब वही कंसेप्ट रहेगा हमारा। सबसे पहले हमारे को अपोजिट पेयर निकालने आने चाहिए। 3 अपोजिट पेयर बनेंगे, वो आपको निकालने आने चाहिए ओपन डाइस में। ये जो ओपन डाइस का स्ट्रक्चर है इसमें वही कंसेप्ट रहेगा कि जो बाहर के जो साइड्स है, बाहर के इसको छोड़ दीजिए, बाहर के जो साइड बच गए कौन कौन से बच गए, 1 और 6। 1 और 6 जो बच गए ये मेरे क्या होंगे, अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, अपोजिट पेयर। थोड़ा सा शुरुआत में अटपटा लगेगा, बाद में चीजें बहुत आसानी से बनने लगेंगी आपके साथ। ठीक है, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें आप। तो जो बाहर की जो साइडें निकली हुई है वो मेरे अपोजिट पेयर होंगे। बाहर साइडें कौन कौन से निकली हुई है, 1 नंबर और 6 नंबर, तो ये मेरे अपोजिट पेयर हो गए। तो पहला मेरे को अपोजिट पेयर मिल गया 1 और 6 का, यानी कि साइड 1 और 6 अपोजिट पेयर है। उसके बाद हमने शुरुआत की यहां से। ठीक है, और फिर अल्टरनेट लेते हैं हम। जैसे 2 मैंने लिया, ठीक है, 2 मैंने ले लिया तो मेरे को 3 छोड़ा। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके दूसरा, एक छोड़ करके दूसरा, यानी 3 को छोड़ दिया, चौथा ले लिया। तो 2 और 4 ये मेरे क्या हो गए, अपोजिट पेयर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से बच गया कौन सा, 3 और 5, तो 3 और 5 ये क्या हो गए, मेरे अपोजिट पेयर हो गए। ठीक है, 3 और 5, तो 1 और 6 अपोजिट पेयर हो गए, 2 और 4, 2 और 4 अपोजिट पेयर हो गए, और 3 और 5। इस तरीके का अगर ओपन डाइस आपको मिलता है तो उसमें यही स्ट्रक्चर रहेगा कि जो बाहर वाली साइड्स है वो अपोजिट पेयर होंगी 1 और 6। फिर आप अल्टरनेट लेना ऊपर से, 2 और 4, 3 और 5 ये मेरे क्या होंगे, अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद अपोजिट पेयर मैं क्यों कर रहा हूं, आपने ध्यान दिया होगा मैं अपोजिट पेयर पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं डाइस में। उसका रीजन ये है दोस्तों कि
अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है, अपोजिट पेयर मैंने अभी आपको बताया कि एक साथ कभी भी नहीं होंगे। यहां डाइस का क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व होगा आपका, ठीक है। यानी कि 1 और 6 नंबर की जो साइड है कभी भी आपको डाइस में दिखाई नहीं देंगी। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही साइड दिखाई देगी, या तो आपको 1 नंबर साइड दिखाई दे जाए या आपको 6 नंबर साइड दिखाई दे जाए। दोनों साइड्स एक साथ एक ही डाइस पर आपको दिखाई नहीं दे सकती। अगर दिखाई दे रही हैं इसका मतलब वो करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता, वो करेक्ट डाइस है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 और 4 अपोजिट पेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट पेयर 2 और 4 है, ठीक है। तो या तो 2 नंबर साइड आपको दिखाई देगी या 4 नंबर साइड आपको दिखाई देगी। दोनों जो साइड है आपको एक साथ दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई दे रही है इसका मतलब ये होगा कि ये करेक्ट पासा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 5 जो साइड में है ये अपोजिट पेयर में है, और अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि एक साथ कभी भी पासे में जो हमारा करेक्ट पासा होता है उसमें अपोजिट पेयर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यानी कि अगर 3 और 5 अपोजिट पेयर है, इस पासे के अकॉर्डिंग 3 और 5 अपोजिट पेयर है, ठीक है, नो डाउट है, तो या तो आपको 3 नंबर साइड दिखाई देगी या आपको 5 नंबर साइड दिखाई देगी। 3 और 5 नंबर की दोनों साइडें आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। अगर आपको 3 और 5 नंबर की साइड्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा करेक्ट पासा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें अपोजिट पेयर का अपोजिट ओपन डाइस हो सकता है। ओपन डाइस किस तरीके का स्ट्रक्चर और ले सकता है वो सब देख रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये है, ठीक है। यानी कि ये भी इधर आ गया और ये भी इधर आ गया, ठीक है। अब इसमें भर दो आप कुछ भी, जैसे आपने भर दिया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप अभी सिर्फ ये सीखिए कि अपोजिट पेयर बनते कैसे हैं ओपन डाइस में, ठीक है। बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएंगी समय के साथ। अभी आप ये चीजें सीखिए कि अपोजिट पेयर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट रहेगा मेरा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो बाहर निकली हुई साइडें हैं, जो यहां पर बाहर निकली हुई कौन सी साइडें हैं, 5 और 6, दोनों बाहर निकली हुई साइडें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 जो भी बाहर निकली हुई साइडें हैं वो अपोजिट पेयर बनाएंगी, ठीक है। तो 5 और 6 क्या हो गया मेरा, अपोजिट पेयर हो गया, ठीक है। 5 और 6 नंबर की जो साइड है मेरा अपोजिट पेयर हो गया। उसके बाद आप ऊपर से शुरुआत कीजिए, ऊपर से शुरुआत करेंगे तो और अल्टरनेट को लीजिए, अल्टरनेट पद को लीजिए। अल्टरनेट तो क्रम क्या है, 1 और 3, ये मेरा अपोजिट पेयर होगा, ठीक है। यानी कि आपने बाहर वाली साइडें ली 5 और 6, तो एक अपोजिट पेयर मिल गया 5 और 6 साइड का। दूसरा अपोजिट पेयर मिल गया अल्टरनेट, यानी कि यहां से शुरुआत की मैंने अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ करके दूसरा, यानी कि एक लिया, दो छोड़ा, तीसरा ले लिया, यानी कि 1 और 3 मेरे को अपोजिट पेयर मिल गए। फिर 2 और, फिर नीचे आई 2 और 4, ये मेरे को अपोजिट पेयर मिल गए, ठीक है। अपोजिट पेयर मिल गए मेरे को 2 और 4 नंबर का, तो एक मेरे को अपोजिट पेयर मिल गया 2 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है ये ओपन डाइस का, कि जो बाहर निकली हुई साइडें हैं ये मेरा अपोजिट पेयर बनाएंगी 5 और 6। फिर अल्टरनेट लेना है आपको, 1 और 3 अपोजिट पेयर है, 2 और 4 अपोजिट पेयर है, ठीक है। इस तरीके से आप लेंगे तो ये मेरे अपोजिट पेयर का जो अपोजिट पेयर है वो मेरे सामने है। 3 है अपोजिट पेयर, 3 ही बनते हैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी। चलिए इसमें क्या होगा कि 5 और 6, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर 5 और 6 दोनों अपोजिट पेयर हैं, इसका मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि या तो आपको 5 नंबर साइड दिखाई देगी एक बार में, तो एक बार आप देखेंगे पासे को तो उसमें सिर्फ 3 ही साइडें दिखाई देती हैं, ठीक है। और उस पासे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि उसका अपोजिट पेयर कभी भी दिखाई नहीं देगा। अगर वो अपोजिट पेयर आपको दिखाई दे रहा है, अपोजिट पेयर का जो साइड है वो आपको दिखाई दे रही है,
तो वो करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो या तो आपको 5 नंबर की साइड दिखाई देगी या 6 नंबर की साइड दिखाई देगी। दोनों साइडें आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अगर दोनों साइडें 5 भी दिखाई दे रही है और 6 भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये करेक्ट पासा नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 और 3 अपोजिट पेयर है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि या तो आपको एक बार में जब आप पासे को देखोगे इस तरीके से, पासा अभी मैंने बनाया भी था स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो या तो जैसे मान लो कि 5 भर दिया मैंने, 1 भर दिया और 2 भर दिया, यानी कि अगर आपको 5 नंबर की साइड दिखाई दे रही है तो 6 नंबर की साइड आपको दिखाई नहीं देगी। 1 नंबर दिख रहा है तो 3 नंबर आपको नहीं दिखेगा, और 2 नंबर दिख रहा है तो इसके पीछे वाला 4 नंबर है वो तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये मेरा जो पासा होगा इस ओपन डायस के हिसाब से ये मेरा करेक्ट पासा होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी जगह 6 भर देता हूं तो ये मेरा करेक्ट पासा फिर नहीं हो पाएगा, ये मेरा पासा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपोजिट पेयर है 5 और 6 दोनों अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर है 5 और 6, यानी यहाँ पर या तो आप 5 देख सकते हैं पासे में या 6 देख सकते हैं, दोनों साथ नहीं देख सकते, दोनों को एक साथ आप नहीं देख सकते। अगर आपको दोनों साइड्स एक साथ दिख रही हैं और वो अपोजिट पेयर है, यानी 5 और 6 अपोजिट पेयर है और दोनों एक साथ दिख रही है, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं है। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है यहां काम आएंगे बाद में आपको। तो अभी आप ये देखिए और चीजों को समझिए कि अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है वो होता क्या है। अपोजिट पेयर का कंसेप्ट ये है कि अगर 2 और 4 अपोजिट पेयर हैं तो एट ए टाइम आपको या तो 2 दिखाई देगा या 4 दिखाई देगा। दोनों यानी कि 2 और 4 दोनों साइडें एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर वो दिखाई दे रही है तो वो करेक्ट पासा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 5 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं और अपोजिट पेयर इस पासे का 5 और 6 है, और कंसेप्ट ये कहता है कि एक साथ दिखाई देना ही नहीं चाहिए अपोजिट पेयर, और यहाँ तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट पासा नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 32 मिनट का हो चुका है वीडियो की लेंथ। ठीक है, इसमें एक और टाइप बनता है बेसिक का, वो मैं आपको और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ठीक है, जल्दी से सभी स्ट्रक्चर्स फिर ओपन डाइस की कंप्लीट हो जाएंगी। तो ठंड बहुत ज्यादा है आज। ठीक है, मान लो कहाँ गया वो मार्कर, इसको पॉज करता हूँ। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर पासे का ओपन डाइस का ये है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपोजिट पेयर पहचानने के लिए बोलेगा, तो इसमें कुछ भी भर देते हैं, जैसे मैंने नंबर ही भर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 साइडें हैं, मैंने इसमें क्रमांक डाल दिया, नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 करके। अब मेरे को इस ओपन डाइस में अपोजिट पेयर को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? कंसेप्ट वही रहेगा। इसमें देखिए बाहर कुछ भी नहीं निकला हुआ है, अभी तक हम देख रहे थे उसमें बाहर कहीं ना कहीं एक पेयर हमारे को दिख रहा था, इसमें बाहर कुछ नहीं दिख रहा। तो आप इसमें यहां से शुरुआत कर दीजिए शुरू से ही, और कंसेप्ट वही है, अल्टरनेट टर्म को लीजिए। ठीक है, अल्टरनेट टर्म को मतलब एक छोड़ करके दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर एक को चुना, ऊपर से शुरुआत की, एक को चुना, तो इसको अल्टरनेट टर्म, अल्टरनेट कौन सा होगा? 3 नंबर। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके दूसरा। तो एक से शुरुआत की, 2 छोड़ा, 3 ले लिया, तो यानी कि 1 और 3 मेरे क्या होंगे? अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, 1 और 3 जो होंगे मेरे अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब एक पेयर मेरा बन चुका है अपोजिट पेयर का, 1 और 3। उसके बाद आप यहां से शुरुआत कीजिए। पहला हमने यहां एक पेयर निकाल लिया, अब आप यहां से शुरुआत कीजिए। इस टाइप का स्ट्रक्चर में आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाहर तो कुछ साइड है ही नहीं, सभी कंबाइंड है। तो आप एक तो यहां से शुरुआत करेंगे तो 1 और 3 मिल जाएगा। जब आप यहां से शुरुआत करेंगे तो इस 4 का अल्टरनेट कौन सा? 6, यानी 4 के बाद 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, मतलब 4 का अल्टरनेट लेंगे अपोजिट पेयर में। 4 का अल्टरनेट क्या है? 6। तो दूसरा मेरे को अपोजिट पेयर मिल चुका है 4 और 6। ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों क्या हो गए? मेरे अपोजिट पेयर हो गए।
ठीक है। उसके बाद जो बच गया आपके पास, बच गया कौन सा, 2 नंबर और 5 नंबर। तो ये मेरे क्या होंगे, 2 नंबर और 5 नंबर, ये मेरे अपोजिट पेयर होंगे। ठीक है। तो दो बच गया कौन सा, 2 नंबर और 5 नंबर, ये मेरा अपोजिट पेयर होगा। तो तीसरा जो अपोजिट पेयर मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 2 और 5 का। ठीक है। तो 3 अपोजिट पेयर मिले हैं मेरे को। कैसे निकाले, इस टाइप का स्ट्रक्चर में यहां से शुरुआत करें, एक का अल्टरनेट 3, यानी कि 1 और 3 मेरा अपोजिट पेयर हो गए। उसके बाद यहां से शुरुआत करें, 4 का अल्टरनेट 6, 4 और 6 मेरे अपोजिट पेयर हो गए। उसके बाद जो बच गया कौन सा, 2 और 5 बचे। यहाँ पर 2 और 5 ही तो बचे हैं, तो ये मेरे अपोजिट पेयर होंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि जो अपोजिट पेयर है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकता। अब वो पूछ लेगा इससे करेक्ट डाइस कौन सा बन रहा है, वो इस तरीके से आपको दे देगा वो। ठीक है। तो आपको 3 ही साइडें दिखाई देंगी, तो यहां पर मान लो 1 भर देंगे, 4 और 2। तो इसका मतलब एक का अपोजिट पेयर हमारा जो करेक्ट डाइस कौन सा बनाएगा, करेक्ट डाइस वो बनाएगा जिसका अपोजिट पेयर साथ नहीं आ रहा है। ठीक है। अपोजिट पेयर की जो साइड्स है वो साथ नहीं आ रही है। तो एक का अपोजिट पेयर अपोजिट पेयर में क्या है, 3 नंबर की साइड। तो एक के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। 4 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइस बनेगा इस ओपन डाइस से, ये जो क्लोज डाइस बनेगा ये हमारा सही है। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए, ये कंसेप्ट ये है कि अपोजिट पेयर का कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। वो ये है कि अगर आपको 1 नंबर की साइड दिख रही है तो 3 नंबर की साइड नहीं दिखेंगी। अगर आपको दोनों साइडें 1 और 3 नंबर की साइड दोनों दिख रही हैं, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। अगर आपको 4 नंबर की साइड दिख रही है तो 6 नंबर की साइड नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अपोजिट पेयर है। अगर आपको दोनों साइड 4 और 6 दिख रही है तो वो हमारा करेक्ट पासा नहीं है। अगर आपको 2 नंबर की साइड दिख रही है तो 5 नंबर की साइड नहीं दिखेगी। अगर आपको बाय द वे दोनों साइड दिख रही है, मान लो मैं यहाँ 4 की जगह 5 कर देता हूं। ठीक है। एक ऐसा पासा बनाते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर मैंने भर दिया 1 और 2 और 5, यानी कि यहां पर इस पासे में क्या है कि 2, 1 के अपोजिट 3 नहीं है, लेकिन 2 के अपोजिट क्या आंसर है, 5 है। तो अपोजिट जो करेक्ट पासा है उसका कंसेप्ट ये कहता है कि आपको अपोजिट पेयर एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो यहां तो अपोजिट पेयर 2 और 5 है जो हमारे को एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी 2 नंबर की साइड भी हमें दिखाई दे रही है और 5 नंबर की साइड दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये पासे का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा। ये जो डाइस है वो पासे के कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं कर पा रहा इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये दोनों साइडें एक साथ दिख रही हैं, 2 और 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा करेक्ट पासा नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी ओपन डाइस में हम इतना ही रखते हैं, आगे ओपन डाइस से क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक बताया है और 40 मिनट के समथिंग वीडियो बन चुका है। ये मैंने आपको ओपन डाइस का बेसिक बताया है। अभी क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको बेसिक को अच्छे से समझें। एक अलग से रजिस्टर जरूर बनाएं आप, मैं शुरुआत में बताना भूल गया कि आप एक रीजनिंग का एक जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से खरीद लें, 50-60 रुपए का रजिस्टर, और सेपरेट रखें। मैं रीजनिंग को जल्द ही पूरा कर दूंगा। ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा थोड़ा बताते चलो, वो चीज़ें समझ में आते हुए चलती हैं। ठीक है। मैथ में, इंग्लिश में इनमें टाइम लगता है, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मैं आपको बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल तक आपको तैयार करूंगा। आप देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों कि इस तरीके से वहाँ चीज़ें हो रही हैं, ताकि मैं और अच्छे से जल्दी आपका ये सिलेबस पूरा कर सकूं। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।